अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवामुन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स के लिए अलग से एक वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव BMS डॉक्टर्स फिजिशियन है और फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर है और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशख़ीस के बाद ही फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने के ज़िम्मेदार हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती आपको बांझ कर सकती है। क्या आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती के अलामात अपने अंदर महसूस करती हैं? इसकी अलामात और वजूहात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों हो जाता है, इसकी अलामात क्या है और ये औरतों पर कैसे असर छोड़ता है, और साथ ही ये कि इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाज़रीन, अनमैरिड फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल की नॉर्मल रेंज लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके अंदर 80 to 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर यानी कि 30 से लेकर 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक आ रहा है तो इसे हाई लेवल ही कहा जाता है और इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। वो ख़वातीन जिनको PCOS का प्रॉब्लम हो, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ये लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम आता है और कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। और वो लोग जो एस्ट्रोजन थेरापी पर होते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके साथ वो ख़वातीन जो वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हैं या वो ख़वातीन जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं, इनका भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो एंटी डिप्रेस लेती हैं या हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं, इनके अंदर भी ये लेवल ज़्यादा रहता है। अब मैं औरतों में हाई प्रोलैक्टिन लेवल की अलामात कुछ डिस्कस करूँगी। ख़वातीन में पहली अलामत ये ज़ाहिर होती है कि इनमें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ओव्यूलेशन को रोकता है, ये FSH हार्मोन को कम कर देता है। इसके अलावा इसकी वजह से अंडा प्रॉपर मैच्योर नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होती या फिर ये डिले हो जाती है। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से ही पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स मिस्ड हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से चांसेस ऑफ मिसकैरेज भी बढ़ जाते हैं और ये इस वजह से होता है कि हाई प्रोलैक्टिन औरतों में ना सिर्फ एस्ट्रोजन को कम करता है बल्कि ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी कम कर देता है। ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो इसका मतलब ये है कि बच्चा औरत की बच्चेदानी की वाल के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, यानी प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी और इस कंडीशन में पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और ये वजाइनल ड्राइनेस भी करता है। ये अलामात और वजूहात को जानने के बाद इस मसले के हल के लिए अब हर्बल इलाज के बारे में बात करते हैं। ख़वातीन के तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिर हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना जैसे मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखती हैं और ये ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके बच्चेदानी की वाल को भी मजबूत करता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और बेज़र इलाज ख़वातीन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी को पूरा करके पीरियड्स को ये रेगुलर करता है, जिससे अंडा मैच्योर भी होता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके एबनॉर्मल बॉडी हेयर को ख़त्म करता है और साथ ही वजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसमें वो तमाम अद्वियात मुरक्कब की गई हैं जो औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाती हैं, माँ और बच्चे की सेहत को भी बरकरार रखती हैं। तमाम ख़वातीन जो ज़नाना बांझपन से मुतालिक किसी भी मसले का शिकार हैं, वो एक बार तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं बताती हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाना है। रात को कुछ भी नहीं खाना और फिर सुबह आपने प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करवाना है। इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट नहीं करवाना और ओव्यूलेशन से पहले ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कुदरती तौर पर ही प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम कंडीशंस को सामने रखते हुए अपना टेस्ट करवाएं।
اس کے بعد کچھ ضروری ہدایات اور خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پرہیز کھجور، خوبانی، میتھی دانہ اور سونف کا استعمال ترک کر دیں. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک اور تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں. کھانے میں زنک سے بھرپور کھانوں کا استعمال کریں جیسے کہ چکن ہے، بیف ہے، بینز اور بادام وغیرہ. اس کے علاوہ وٹامن B6 والی غذاؤں کا استعمال کریں. وٹامن B6 کیلے میں موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ گرین لیفز ویجیٹیبلز میں بھی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال کریں. ایسی تمام خواتین جو کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں یا وہ کسی بھی وجہ سے بانجھپن کا شکار ہیں، وہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور اپنے مسئلے سے چھٹکارا پا کر پرسکون زندگی بسر کریں اور اولاد جیسی نعمت حاصل کریں. اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا YouTube چینل صحت مند زندگی کے راز وزٹ کریں اور اسکرین پر دی گئی نمبرز پر رابطہ کریں. تاہم وہ فیمیلز جو کسی بھی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی، وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.